हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अग्निहोत्र आयुर्वेद। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ। हमारे आयुर्वेद का जो मूल मंत्र है, जो मूल सिद्धांत है, वो है स्वस्थस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस विकार प्रशमनम। अर्थात हमें अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी है और आतुर मतलब रोगी के रोगों का शमन और उपचार करना है। अब सवाल ये उठता है कि हमने जो स्वास्थ्य लाभ किया है उसकी रक्षा हम कैसे करें। उसकी रक्षा हम दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या का नियम पूर्वक पालन करके कर सकते हैं। इस समय ग्रीष्म ऋतु चल रही है, इसलिए मैं आप सबके सामने ग्रीष्म ऋतुचर्या लेकर आई हूँ। इसको मैं बहुत संक्षिप्त रूप में और बहुत सरल भाषा में आपको समझाऊंगी, जिससे आप इसका नियम पूर्वक पालन कर सके और स्वस्थ बने रहें। ग्रीष्म ऋतु में जो सूर्य की किरणें होती हैं वह अत्यंत प्रभावशाली होती हैं, जिसके कारण जो वायु वातावरण में बहती है वह अत्यंत रुक्ष होती है, जिसके कारण वातावरण में भी रुक्षता उत्पन्न होती है और साथ ही साथ हमारे शरीर में भी रुक्षता बढ़ती है और हमारे शरीर का जो जलयांश है उसमें कमी आती है, जिसको हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। तो हमारी जो आहार विहार ग्रीष्म ऋतु में इस प्रकार होना चाहिए जिससे हमारे शरीर का जो जलयांश है वो संतुलित रहे, उसमें कमी ना हो। क्योंकि अगर हमारे शरीर का जलयांश में कमी होगी तो बहुत से लक्षण उत्पन्न होंगे, जैसे कि ग्लानि होगी, उत्साह की कमी होगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, हमारे शरीर में थकान लगेगी। इसलिए हमें ऐसा आहार और ऐसा विहार करना है जिससे जलयांश बने रहे। आहार की बात करते हैं। आहार हमारा, पहली बात तो हमें जो ग्रीष्म ऋतु होता है उसमें हमें जो हमारा भोजन होता है वह हमें लघु लेना है, अर्थात हमें बहुत ही गरिष्ठ आहार नहीं लेना है। क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में जो हमारी अग्नि होती है वो भी दुर्बल होती है, जिसके कारण भोजन पचाने में बहुत कठिनाई होती है और उसके कारण भी बहुत से रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए हमें लघु आहार लेना है। थोड़ा थोड़ा आहार 2-3 बार में लेना है, इकट्ठा एक साथ भोजन नहीं करना है। हमें अपने आहार में तरल पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करना है, मधुर पदार्थों का हमें अधिक से अधिक सेवन करना है, जिससे हमारा शरीर का जो जलयांश है वो तो संतुलित रहे ही साथ हमारे शरीर को पोषण भी मिले। कुछ ऐसे उदाहरण मैं आप सबके सामने देना चाहती हूँ जो बहुत ही सरल हैं, उनको बनाना, उनको खाना बहुत ही सरल है, हमें उसमें बहुत मेहनत नहीं लगेगी। जैसे कि गुड़ और पानी को मिला के हम गर्मियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे हमारे शरीर में एक तंदुरुस्ती भी रहेगी, एक ताज़गी भी रहेगी और हमारे शरीर का जो वाटर लेवल है वो भी मेंटेन रहेगा। सत्तू, जैसे आप सब जानते हैं, लोकल भाषा में हमारे यहाँ सेतुआ बोलते हैं, इसका भी हम 2-3 बार पूरे दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और हमारे शरीर में शीतलता बनाता है। साथ ही हम दूध और मिश्री को मिला के खा सकते हैं, हम घी और मिश्री भी मिला के खा सकते हैं। मतलब हमारे इन सब उदाहरणों का मेरे देने का तात्पर्य यही है कि हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें मधुर, शीत गुणों की प्रचुरता हो। इन सब गुण से युक्त भोजन हमें करना है, जिससे हमारे शरीर का जो पित्त है वो भी अपने सम अवस्था में रहे और भोजन पचाने में हमें कठिनाई ना हो और हमारे शरीर में लघुता बनी रहे। साथ ही हमारे आयुर्वेद में एक पंचसार योग के बारे में कहा गया है, जो हम घर में बहुत ईजिली बना सकते हैं। इस पंचसार में 5 चीज़ें हैं। 5 चीज़ें क्या क्या हैं? खजूर, मिश्री, शहद, फालसा और मुनक्का। इन 5 चीज़ों को हमें एक मिट्टी के बर्तन में 4 गिलास पानी में फुला के रखना है। 2-3 घंटे तक ये फूला रहेगा। उसके बाद 2-3 घंटे बाद हमें इस 5 चीज़ों को अच्छे से मसल के छान लेना है और इससे जो पेय बनेगा उसको हम दिन में 2-3 बार पी सकते हैं। इससे भी हमारे शरीर में एक शीतलता उत्पन्न होगी। तो हमारा भोजन बहुत ही लघु हो और शीतल गुण युक्त हो। बात करते हैं विहार की। विहार मीन्स हमारे जो डेली रूटीन के वर्क हैं वो कैसे हों। इस ग्रीष्म ऋतु में
जो शरीर का जल है वो पसीने के रूप में भी निकलता है। तो हमें ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है जिसके कारण जो पसीना है वो कम से कम निकले। जैसे कि हमें बहुत अति व्यायाम नहीं करना है, व्यायाम करना है लेकिन कम करना है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में जो हमारे शरीर का बल होता है वो भी कम होता है। तो हमें व्यायाम करना है लेकिन बहुत कम व्यायाम करना है। जैसे कि हम अर्ली मॉर्निंग वॉक में जा सकते हैं, हम वॉक के रूप में, मतलब बहुत हार्ड एक्सरसाइज हमें नहीं करनी है, हम इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक में जा सकते हैं। हमें घर में भी योग के हल्के फुल्के जो योग होते हैं उसका भी हम मतलब अपने डेली रूटीन में उसको भी हम शामिल कर सकते हैं, क्योंकि शरीर में व्यायाम भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें ऋतु के अनुसार, बल के अनुसार ही व्यायाम करना है। साथ ही हमें जब हम कभी कुछ कार्य से अगर हम धूप में जाते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी के जाना चाहिए, क्योंकि धूप में जाएंगे, स्वेटिंग होगी और हमारी बॉडी का जो वाटर लेवल है वो कम होगा, तो हमें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए हमें पानी का अधिक से अधिक मात्रा में इस्तेमाल करना है। ठंडी जगह पे कोशिश करें कि ठंडी जगहों पे ही हम ज़्यादा से ज़्यादा रहें। यहाँ मैंने बताया कि हमें ऐसे भोजन या ऐसे पेय का हमें इस्तेमाल करना है जो शीतल गुण हो। इसका मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम बाहर की कोल्ड ड्रिंक्स या फ्रिज का पानी हम बिल्कुल चिल्ड पानी पिए, क्योंकि इन फ्रिज के पानी से या जो कोल्ड ड्रिंक हम बिल्कुल ठंडी पीते हैं उससे बहुत सारे हमारे गले के रोग उत्पन्न होते हैं। साथ ही इन अत्यंत ठंडे पेय पदार्थों से हमारी भी अग्नि भी मंद होती है। इसलिए हमें कोशिश ये करना है कि अगर हमें फ्रिज का पानी पीना है, बहुत गर्मी है, हमें फ्रिज का पानी पीना है, तो उसमें नॉर्मल पानी मिला के ही, मिक्स करके ही हम उसका सेवन करें। कोशिश करें कि हम घड़े का पानी इस्तेमाल करें। तो हमें, और इस समय जो कोविड-19 की महामारी हमारे पूरे पृथ्वी पे लोगों को संक्रमित कर रही है, तो हमें कोशिश ये करना है कि हम ऐसे हम शीतल पदार्थों का या मधुर पदार्थों का इस्तेमाल करें जो हम घर में ही अवेलेबल हों। हमें मार्केट की चीज़ों को कम से कम इस्तेमाल करना है। तो हमें मैंने आपको बताया कि हमें शीतल मधुर पदार्थों का इस्तेमाल करना है, जिससे हमारे शरीर का मुख्य जो उद्देश्य है ग्रीष्म ऋतुचर्या का, कि हमें अपने शरीर के जलीयांश का बचाव करना है। तो हमारा आहार विहार ऐसा हो जिससे हमारे शरीर का जलीयांश है वो मेंटेन रहे। आई होप आपको ग्रीष्म ऋतुचर्या जो है वो समझ आई होगी। मैंने बहुत शॉर्ट में इस चीज़ को लिया है। आप इस मेरे छोटे से ग्रीष्म ऋतुचर्या से आप खुद समझ जाएंगे कि हमें कैसा अपना आहार विहार रखना है। सो प्लीज़ फॉलो द ग्रीष्म ऋतुचर्या दैट आई हैव टोल्ड माय व्यूअर्स, और जिससे हम अपने स्वास्थ्य का लाभ कर सकें। धन्यवाद।